डियर स्टूडेंट, आज हमारे कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक चल रहा है डेसिमल्स। आज हम एक्सरसाइज 8.5 एंड 8.6 करेंगे। लास्ट टर्म पे हमने 8.5 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। इस टर्म पे जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है उनको करेंगे प्लस एक्सरसाइज 8.6 करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.5 से। 8.5 में बोला गया पहला क्वेश्चन, चैतन्य सॉ ए बोर्ड हैविंग 2 डेसिमल नंबर्स। चैतन्य ने एक बोर्ड देखा जिसपे 2 डेसिमल नंबर लिखे हैं, ईच हैविंग 2 डेसिमल प्लेसेस, और हर एक नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस है, मतलब पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट हैं दोनों नंबरों में। ही रीड द फर्स्ट नंबर एज 56.89। उसने फर्स्ट नंबर को 56.89 प्रोनाउंस किया या पढ़ा, एंड द सेकंड नंबर एज 209.71 और सेकंड नंबर को 209.71 पढ़ा। व्हाट इज द मिस्टेक डन बाय चैतन्य इन रीडिंग द नंबर्स। तो चैतन्य ने इनको रीड करने में क्या मिस्टेक करी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट लिखी है उसको कंबाइंडली प्रोनाउंस ना करके उसको सिंगल प्रोनाउंस करेंगे। मतलब जैसे ये 89 को 89 ना प्रोनाउंस करके केवल 89 प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे यहाँ पे इसको 71 नहीं, केवल 71। तो चैतन्य ने क्या मिस्टेक करी, उसको 89 पढ़ा जबकि उसको 89 पढ़ना था। तो चैतन्य प्रोनाउंस 56 या फर्स्ट नंबर एज 56.89 इंस्टेड ऑफ 56.89। तो बस ये उसने मिस्टेक करी। सेकंड वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है दैट डेसिमल नंबर्स एंड होल नंबर्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। कि डेसिमल नंबर और होल नंबर में सेम प्रॉपर्टीज होती है एडिशन की। ठीक है, जैसे 2 डेसिमल नंबर लिख लेता हूं मैं और यहाँ पे 2 होल नंबर, इन दोनों की जो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। तो हमको कौन सी वाली करके दिखानी है, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉर डेसिमल नंबर्स। तो इनके लिए कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमको वेरीफाई करके दिखानी है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले अब करनी किसके लिए, केवल एडिशन के लिए। इसने बोला हुआ है स्टार्टिंग में ही एडिशन के लिए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है कि a प्लस बी वो हमेशा इक्वल होता है b प्लस a के। मतलब किसी 2 होल नंबर या डेसिमल नंबर का अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दे तो उनकी वैल्यूज फिर भी इक्वल रहती है। तो यहाँ इसको a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं। तो LHS हमने लिया, वो हो गया हमारा a प्लस बी। अब यहाँ पे पुट कर देंगे a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, और दोनों का सम करने पे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसी RHS हमने लिया, वो हमारा b प्लस a। तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट करी प्लस a की वैल्यू पुट करी। तो ये हमारा सीक्वेंस चेंज हुआ, तब भी पर वैल्यूज कैसी रही, सेम। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारा ये तो प्रूफ हो गया कि डेसिमल नंबर्स जो है एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब डेसिमल के लिए ही हम क्या निकाल लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको रफ करना पड़ेगा एसोसिएटिव निकालने के लिए। डेसिमल्स के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। अब वो क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि 3 नंबरों के सीक्वेंस को अगर हम ऐसे ऐड करें कि पहले दोनों को, लास्ट के दोनों को ऐड करें और उसको फर्स्ट वाले के साथ ऐड करें, या पहले फर्स्ट के दोनों को ऐड करें उसको लास्ट वाले के साथ ऐड करें, तो आंसर सेम होता है। तो यहाँ पे एक नंबर और ले लेते हैं। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू LHS ले लेते हैं। LHS हमको यहाँ पे प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए हमेशा LHS RHS लेना पड़ता है। a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू प्लस इन दोनों को ऐड किया मैंने, फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 10.5। अब ऐसी RHS ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू प्लस c। तो a की वैल्यू b की वैल्यू पहले ऐड कर लो और फिर उसको बाद वाले के साथ ऐड करेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो दोनों में आपने देखा LHS और RHS इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो मतलब डेसिमल जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, किसके अंदर, एडिशन के अंदर। तो डेसिमल, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेसिमल्स आर क्लोज्ड अंडर, नहीं, डेसिमल्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर डेसिमल एसोसिएटिव होते हैं।
तो हमने डेसिमल्स के लिए दोनों प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव भी और एसोसिएटिव भी हमने प्रूव करके दिखा दिया। इसने यही बोला था, वेरीफाई द कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉर डेसिमल्स, केवल डेसिमल्स के लिए करनी थी। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एंड एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। यस, हम सारी की सारी मेजरमेंट को दूसरी मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक सेंटीमीटर को डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर में, ऐसी मीटर को सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, इन सब में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया है ना। सबसे पहले सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नहीं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो ये आपको मैंने टेबल बनवाई है और आपको बताया भी है कैसे चेंज करते हैं। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 से जितनी प्लेसेस ऊपर गए मल्टीप्लाई, और ऊपर से नीचे आते हैं तो 10 से जितनी प्लेसेस नीचे गए डिवाइड। ठीक है, तो ये हमें करना है। उसके बाद ये बोला है कि 25 हेक्टोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्या 25 हेक्टोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल का यूज करके? वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले 25 हेक्टोमीटर लिख लेते हैं, और ये हमको करना किसमें है? मीटर में। तो ये रहा हेक्टोमीटर और ये रहा मीटर। कितनी प्लेसेस ऊपर गए? 1 2। तो जब मैं हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 1 इंटू 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा 2500 मीटर। तो इसके बाद आप पॉइंट लगा दो, चाहे कितने भी वैल्यूज लिख ली, कितने भी जीरोस लिख लिए, क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमने इसने बोला था हेक्टोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल्स का यूज करके हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। वेरीफाई करना था, क्वेश्चन पूरा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द डेसिमल्स। हमको डेसिमल्स दिए हुए हैं और आगे बोला है डेसिमल्स दिए हुए थे, आगे बोला है कि ये जो दोनों डेसिमल्स हैं 8.90 एंड 8.99 आर लेस देन 8.9990, मतलब ये दोनों इससे छोटे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कंपेयर करने के लिए इनको लाइक डेसिमल्स में चेंज करना होता है। लाइक डेसिमल्स में चेंज करने के लिए डेसिमल के बाद जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं उसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो 1 2 एक 0 अपनी तरफ से, 1 2 एक 0 अपनी तरफ से। तो ये दोनों सेम आ गए और ये दोनों डिफरेंट है। तो ये वाला है 8.900 और ये है 8.99। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, पर ये इसके दो इक्वल है। तो यहाँ पे इसने बोला था डेसिमल 8.90 एंड 8.99 आर लेस देन, तो दोनों तो लेस नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 8.90 इज लेस देन 8.990, बट 8.99 is equals to 8.990। ठीक है, इज दिस कंपैरिजन इज राइट? तो कंपैरिजन क्या है? राइट नहीं है, तो यहां पे लिख लेंगे नो। नो द कंपैरिजन इज नॉट राइट। नो द कंपैरिजन इज नॉट राइट। क्वेश्चन नंबर 3, given table shown the time taken by the 5 girls of class to complete a 400 meter race। तो 400 मीटर रेस को कुछ गर्ल्स ने, 5 गर्ल्स ने क्लास की कंप्लीट किया। उनका टाइम शोन है यहाँ पे फिगर में। राइट द ऑर्डर इन विच दे रीच द फिनिश लाइन। तो इनका ऑर्डर लिखना है कि किस ऑर्डर में ये फिनिश लाइन तक पहुंची। तो देखो, जैसे सपोज 5 लड़कियां दौड़ती हैं। सबसे पहले का नाम है ऋषा जो 48.1 सेकेंड लेती है, नीतू 50.6 सेकेंड, बीना 43.2 सेकेंड, एकता 45.8 सेकेंड और चेतना 44.5 सेकेंड। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि फिनिश लाइन तक कौन पहुंचा? वो पता चलेगा इनके टाइम से। जो कम टाइम लेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। आप स्कूल से, यहाँ से, घर से अपने स्कूल जाने में अगर आप 10 सेकंड लेते हो और आपका कोई दोस्त जो है वो 5 सेकंड लेता है, तो कौन पहले पहुंचेगा? आपका दोस्त पहले पहुंच जाएगा। तो ऐसी
इन सब में जिसका टाइम सबसे कम है वो सबसे पहले पहुंचेगी। तो सबसे पहले यहाँ 44, 45, 43, 50, 48, तो 43 वाली वीना, तो सबसे पहले वीना पहुंचेगी। ठीक, उसके बाद कौन पहुंचेगा? 44 वाला। 44 वाला कौन है? चेतना। तो वीना के बाद चेतना, उसके बाद 45 वाला एकता, फिर एकता के बाद 48 वाली ऋषा, और फिर ऋषा के बाद जिसने सबसे ज्यादा टाइम लिया वो है नीतू। तो नीतू सबसे लास्ट में पहुंचेगी। तो ये इनका सीक्वेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए 7 मीटर 84 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रॉड वॉज यूज टू मेजर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए 7 मीटर 84 सेंटीमीटर की रॉड हम यूज करते हैं। इफ द बिल्डिंग मेजर्स 76.3 डेसीमीटर, अगर बिल्डिंग की जो हाइट है वो 76.3 डेसीमीटर है, विल द रॉड एबल टू मेजर इट्स हाइट, तो क्या रॉड से हम इसकी हाइट नाप सकते हैं? देखते हैं। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, तो अपना रीजन भी दो आंसर सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले तो ये डेसीमीटर में है और ये मीटर सेंटीमीटर में, तो इसको भी डेसीमीटर में चेंज कर लेते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा क्या हम इस रॉड से इस बिल्डिंग को नाप सकते हैं नहीं नाप सकते। ये हमारे पास रॉड है, ठीक है। तो सपोज ये रॉड थी और ये बिल्डिंग की हाइट हमको ये दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बिल्डिंग की हाइट है। तो क्या इस रॉड से हम इस बिल्डिंग को नाप सकते हैं नहीं नाप सकते? तो ये डेसीमीटर में, ये मीटर सेंटीमीटर में इसको चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। तो चेंज करना है किसमें? डेसीमीटर में। किसको? मीटर को। ये रहा मीटर, ये रहा डेसीमीटर। कितनी प्लेस ऊपर गए? एक प्लेस। तो 7 × 10 डेसीमीटर, फिर प्लस ये रहा सेंटीमीटर, इसको चेंज करना है डेसीमीटर में। तो 84 को हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 10 से डिवाइड, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा डेसीमीटर, और 70 डेसीमीटर प्लस 8.4 डेसीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा दोनों को ऐड करने पे 78.4 डेसीमीटर। तो ये आया हमारा 78.4 डेसीमीटर, और ये कितना है? 76.3 डेसीमीटर। तो इससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे विल द रॉड एबल टू मेजर इट्स हाइट, तो यहां लिखेंगे यस द रॉड कैन इजिली मेजर इट्स हाइट, क्योंकि ये तो बड़ी है ना इससे। नहीं, ये रॉड है, स्केल नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज समझनी है कि रॉड और स्केल में क्या फर्क है। एक जैसे आपके पास सपोज एक रॉड है, आपको उसको पता है वो 10 मीटर की है, आपको ये पता है एग्जैक्टली वो रॉड 10 मीटर की है, तो उसको आप कहीं भी रखोगे तो उससे आप 10 मीटर इजिली मेजर कर सकते हो, ठीक है। पर आपसे कोई बोले कि हमें अगर 9.25 मीटर मेजर करना है, तो आप उस रॉड से नहीं कर सकते, क्योंकि वो रॉड 10 मीटर एग्जैक्टली आपको पता है, उसमें कोई मेजरमेंट मार्किंग नहीं है। तो ऐसी एक ये रॉड है जिसकी मेजरमेंट जो है हमको पता है 78.4 डेसीमीटर है, और एक बिल्डिंग जो है 76.3 डेसीमीटर है। तो इस रॉड से हम इस बिल्डिंग को नहीं नाप सकते, क्योंकि हमें ये पता है कि ये रॉड इतनी लंबी है, पर उसमें कोई मार्किंग नहीं है, तो जिसकी वजह से हम 76 को नहीं नाप सकते उसमें। हाँ, अगर 78.4 होता तो हम नाप लेते। तो इसका आंसर ये लिखना हमें, नो वी कैन नॉट मेजर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विद दिस रॉड, एज द हाइट ऑफ द रॉड एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज डिफरेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इन सेंटीमीटर आर गिवन। 10 स्टूडेंट्स की हाइट हमको दी हुई है, कन्वर्ट ऑल द हाइट इनटू मीटर। तो सारी हाइट हमको मीटर में चेंज करनी है, और ये सारी हाइट सेंटीमीटर में। फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो टॉलेस्ट है सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी है उसकी हाइट का डिफरेंस भी बताना है, और इनको अरेंज भी करना है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं इसको एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी फिर आप इसको कर लेना। ये सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करना है। 2 प्लेसेस नीचे आए तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2, है ना। आपको बताया था जब मैंने पॉइंट से डिवाइड करना, तो जितनी जीरो होती है उतने डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है वो। तो ऐसे ही ये आ गया, इसी सेकंड कर लेंगे, सारों की हाइट ले लेंगे, सारों की हाइट लेने के बाद जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी और जिसकी हाइट सबसे कम होगी उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, और फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर देंगे।
ठीक है, आप करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे से मीटिंग में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी दे सकते हैं अपने डाउट्स। थैंक यू।